गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट आवर क्लास। बेटा हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे और आज हम ह्यूमन ब्रेन को कवर करने का उसका मिनिमम जितना आपको एसेंशियल है उतना देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है बेटा वो आपके पास एक लेयर से कवर्ड है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, बोनी बॉक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम, है ना। बोनी बॉक्स से क्या है बेटा, कवर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम, ठीक है। और क्रेनियम के अंदर में यू हैव 3 लेयर, है ना। कितने लेयर है, 3 लेयर। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर, उसको हम बोलते हैं बेटा ड्यूरा मैटर, है ना। क्या बोल रहे हैं, ड्यूरा मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मिडिल में एक लेयर है, मिडिल वाले लेयर को हम बोल रहे हैं एरेक्नोइड लेयर, ठीक है। और इनर लेयर जो है, जो ब्रेन से आपके टच है ना, ब्रेन से आपके टच है, जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज नोन एज पाया मैटर। क्या बोल रहे हैं उसको हम, पाया मैटर, ठीक है। अब ये ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में एक स्पेस है ना। इस स्पेस को हम बोलते हैं बेटा, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, है ना, सब ड्यूरल स्पेस, क्लियर। और पाया और एरेक्नोइड के बीच में जो है, इसको हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। 3 लेयर है, आपको याद रखना है। दोनों के बीच में स्पेस कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो याद रखना है। तो आउटर इज ड्यूरा, है ना। ड्यूरा बेटा दूर, दूर कौन है ब्रेन से बोलने से, दूरा मैटर, क्लियर है। पास कौन है बोलने से, पाया मैटर, पिया, पिया कहां होती है, पास होती है। और मिडिल लेयर कौन सा है, एरेक्नोइड है। और दोनों के बीच में आउटर मोस्ट लेयर के नाम से स्पेस होगा, तो सब ड्यूरल स्पेस, यहां दोनों के बीच में सब एरेक्नोइड स्पेस बन जाएगा, क्लियर है। आउटर मोस्ट बोनी बॉक्स के अंदर में, है ना, क्रेनियम के अंदर आप जाओगे 3 लेयर है। बोनी बॉक्स में आपके पास टोटल कितना है, 8 बोन्स है। कितना बोन्स है भैया, 8 बोन्स है। आप इसको लोकोमोशन चैप्टर में आपको बताया, क्लियर है। अब आप ब्रेन को स्टडी करो, तो ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फोर ब्रेन जो फ्रंट वाला पोर्शन है, फिर मिड ब्रेन मिड में है, और हेड ब्रेन पीछे वाला जो ये पोर्शन है आपका, ये क्या हो गया, हेड ब्रेन। फोर ब्रेन को आप प्रोजेंसीफेलॉन बोलोगे, क्या बोलोगे, और एक टर्म प्रोजेंसीफेलॉन। मिड ब्रेन को आप मेसेंसीफेलॉन बोलोगे, और हेड ब्रेन को आप रोमेंसीफेलॉन बोलोगे, ठीक है। प्रोजेंसीफेलॉन, मेसेंसीफेलॉन और रोमेंसीफेलॉन, दोनों तीनों तरीके से नाम आपको याद रखना चाहिए। प्रोजेंसीफेलॉन को हम देखें, अगर फोर ब्रेन को आगे डिटेल में समझें, तो फोर ब्रेन को हमने 2 पार्ट में बांट लिया है। एक है टीलेंसीफेलॉन और एक है डायेंसीफेलॉन, है ना। टीलेंसीफेलॉन, डायेंसीफेलॉन। टीलेंसीफेलॉन में आपके पास सेरिब्रम है। सबसे पहले क्या है, सेरिब्रम है, एक हाफ इधर है, एक हाफ इधर है ना। तो 2 हाफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो कि ज्वाइंट है कॉर्पस कैलोसम, जो किससे ज्वाइंट है, कॉर्पस कैलोसम से ज्वाइंट है। तो यहाँ पर देखो ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम को मैं यहाँ लिखूं तो सेरिब्रम में बेटा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और ये दोनों की दोनों ज्वाइंट है, ज्वाइंट बाय कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और कॉर्पस कैलोसम जो है, ये क्या चीज है आपको पूछता है, तो ये आप बताओ कि नर्व का ट्रैक्ट है ना, नर्व का ट्रैक्ट है, फाइबर है, ठीक है। नर्व की गुच्छे हैं बेटा, जो ट्रैक्ट एक रस्सी जैसा बना लिए हैं, वो दोनों ब्रेन को पकड़ के, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पकड़ के रखें, क्लियर। नाम क्या है, कॉर्पस कैलोसम। और आपको सिर्फ ये मैमेलियन ब्रेन में देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में देखने को मिलेगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन, ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद आपके पास ऑल्फैक्टरी लोब है ना। स्मेल के लिए जो आपका डिटेक्शन होगा वो ऑल्फैक्टरी लोब में होगा। तो ऑल्फैक्टरी लोब कहां है पूछता है, तो आप बताओगे फोर ब्रेन में, कहां है, टीलेंसीफेलॉन में। आपको टीलेंसीफेलॉन शायद ना पूछे, आपको पूछे फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब है, ठीक। उसके बाद हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये 4 रीजन आपके पास कहां है, टीलेंसीफेलॉन में। कौन से देख लो, एक सेरिब्रम है, ऑल्फैक्टरी लोब है, और उसके बाद आपके पास हिप्पोकैम्पस, और चौथा एमिगडाला, ठीक है। ये 4 आपके पास टीलेंसीफेलॉन में। तो डायेंसीफेलॉन में आपके पास हाइपोथैलेमस है, फिर थैलेमस है, और उसके बाद क्या है, एपिथैलेमस है, क्लियर है। क्या है उसके बाद, एपिथैलेमस है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। हम बोल देते हैं पहले एपिथैलेमस है,
ठीक है। थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस और थैलेमस के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपो मतलब ये होता है कम, हाइपो मतलब बेस में नीचे, तो थैलेमस के नीचे है और एपिथैलेमस किधर है, ऊपर है। थैलेमस के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। क्लियर है। अब ये थैलेमस को आप याद रखना, थैलेमस जो होता है बेटा वो रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर होता है किसके लिए बेटा, फॉर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, कुल मिला के आप देखें तो बेटा कि कुछ सेंसरी न्यूरॉन थे जो ब्रेन में आ रहे थे सिग्नल लेके, और वो प्रोसेस होके मोटर न्यूरॉन से वापस जा रहा था। क्लियर। तो कौन सा सिग्नल जाना है सेरिब्रम तक, है ना, कौन सा सिग्नल को जाना है, कौन सा सिग्नल को रुकना है, कहां से जाएंगे सब कुछ, एक रास्ता कौन सा है वो, तो वो थैलेमस है। थैलेमस से ही होके सेंसरी किसको परमिशन आगे किसको मोटर को भेजना है, ये रिले कौन करेगा कि आप जाओ, आप इधर निकलो, है ना, थैलेमस करेगा, है ना। रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, याद रखना। एपिथैलेमस और नीचे क्या है भैया आपके पास, हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस के पास में ही आपका पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, केमिकल कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप देखे होंगे। ठीक है, एपिथैलेमस के पास। अब नीचे है कौन सा आपके पास, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में आपका क्या क्या काम है, हाइपोथैलेमस में आपका एक काम है कि टेम्परेचर रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन, है ना। इसके अलावा बेटा ये हार्मोन्स बनाते हैं, है ना, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन GH, है ना, सोमेटोस्टेटिन। तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स हैं या फिर इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं वो आपको हाइपोथैलेमस बना के देता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। क्लियर। इसके अलावा दे आल्सो सीक्रेट टू हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही बनाता है ना, और इसको रिलीज करता है न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन से, कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस में। क्लियर है, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आप याद रखोगे, हाइपोथैलेमस ये आपका थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, थर्मो रेगुलेशन। इसके अलावा आपका थर्स्ट सेंटर, आपको प्यास लगाने का, आप एक्सप्रेशन में आपको पढ़ाया था तब मैं बताया था वहां पे कि थर्स्ट सेंटर कहां होता है बेटा, यही हाइपोथैलेमस में होता है। क्लियर, इतना आप याद रखोगे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस, है ना, H, ठीक है, ये हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये तीनों मिलके, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस मिलके, चारों मिलके क्या बनाते हैं आपके पास, हेड सिस्टम बनाते हैं, जिसको आप लिम्बिक सिस्टम बोलते हो। क्या बोलते हो, लिम्बिक सिस्टम बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास हिप्पोकैम्पस है ना, हिप्पोकैम्पस, उसके बाद एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, है ना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं भैया, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच आर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, तो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस आपको याद रखना है। लिम्बिक सिस्टम आपके, इसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं बेटा, इमोशनल ब्रेन, है ना, आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, है ना, इमोशन को, एक्साइटमेंट किस में आ जाएगा, इमोशन में, रेज, गुस्सा, इसके अलावा प्लेजर, खुशी मिलना, ये सभी चीजें इमोशनली जो आप फील करते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। किसको भैया, लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं, है ना, इमोशनल ब्रेन। सेक्सुअल बिहेवियर कहां से कंट्रोल होगा आप पूछोगे तो आप बताओगे लिम्बिक सिस्टम। कौन कौन पार्ट है, तीनों, है ना। इसके अलावा एक्साइटमेंट, रेज, प्लेजर, ये सब कहां से फील होता है, यूल से लिम्बिक सिस्टम। कौन है आप बता दोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस का आपको बता दिया गया, थर्स्ट सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और इसके अलावा सम हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, उसके अलावा देयर आर सम अदर हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी की ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। क्लियर है, ये आपको मैं पहले भी मेंशन किया हूं, इसलिए मैं इसको यहां पे दोबारा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और आप इसको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे हाइपोथैलेमस के बारे में। आगे चलते हैं, आपके पास क्या है, मिड ब्रेन।
है ना। मिड ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, मेसेंचिफेलॉन बोल रहे हैं। मिड ब्रेन में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपको 4 ऐसे राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे मिड ब्रेन में। और यहीं से एक डक्ट पास होता है जिसको डक्ट ऑफ आइटर बोलते हैं, है ना, या फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये जो 4 सुपीरियर, जो 4 आपको जो स्वेलिंग्स दिख रहा है, राउंड स्वेलिंग्स, ये नथिंग बट जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, है ना। कॉर्पोरा क्वाड्री मतलब 4 स्वेलिंग है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। आपको लोकेशन भी पूछ लेता है कि वेंट्रल में, डोर्सल में किधर है, बताने से आप बताओगे डोर्सल ही प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में, क्लियर है। तो डोर्सल बोलने से अपना ये साइड, ठीक है, पीछे वाला, तो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से 4 है, तो 4 में 2 क्या है, सुपीरियर कॉलिक्यूल्स है, और 2 क्या है, इंफीरियर कॉलिक्यूल्स है। सुपीरियर कॉलिक्यूल्स क्या करता है, विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। जो हम देख रहे हैं, जो रेटिना से सिग्नल जा रहा है, वो बेटा पीछे जाके ये जो स्वेलिंग दिख रहा है, इसमें से 2 सिग्नल 2 आंख से गया हुआ पीछे, है ना, ये बना रहे हैं 2 स्वेलिंग, और 2 बना रहे हैं कान से गए वाले। तो जो आंख से गए हुए हैं वो बना रहे हैं सुपीरियर कॉलिक्यूल्स, और जो इंफीरियर वाले हैं वो कौन है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स वाले, मतलब ईयर से जाने वाले। तो जो कान का सुनाई वाला जो रिफ्लेक्स है, देखने वाला जो रिफ्लेक्स है, वो आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया से रेगुलेट होता है। कहां प्रेजेंट है, बताने से मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, क्लियर। क्या है ये क्वाड्रिजेमिनिया, दीस आर 4 स्वेलिंग्स स्ट्रक्चर, स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर, जो किससे बना हुआ है, सुपीरियर कॉलिक्यूल और इंफीरियर कॉलिक्यूल से। सुपीरियर से विजुअल, इंफीरियर से ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल होगा, ठीक है, ये चीज इससे डन। और यहाँ पे बोले, और ये आपके 4 स्वेलिंग के बीच से एक आपका क्या जा रहा है बेटा, ट्यूब जा रहा है, डक्ट जा रहा है, जिसको आप क्या बोलते हो, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हो या फिर आइटर बोलते हो, ठीक है। ये डक्ट ऑफ सैल्विनियस भी बोलते हैं, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं, आप इतना याद रखो कि आइटर या फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। इसके अलावा आपको मिड ब्रेन में सेरिब्रल पेडिकल देखने को मिलेगा। सेरिब्रल पेडिकल क्या चीज है बेटा, ये 2 थिक बंडल ऑफ नर्व ट्रैक्ट है, 2 बंडल है नर्व फाइबर के, जो कनेक्ट करते हैं आपके फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को। कहां प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में, जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करेगा, क्या नाम है, सेरिब्रल पेडिकल, क्लियर। क्या चीज है बेटा, नर्व का ट्रैक्ट है, फाइबर, नर्व फाइबर है जो कनेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को आप क्या बोल रहे हो बेटा, रोम्बेंसीफेलॉन। क्या बोल रहे हैं, रोम्बेंसीफेलॉन। इसमें भी हमने 2 पार्ट किया, एक माइलेंसीफेलॉन और एक मेटेंसीफेलॉन, ठीक है। माइलेंसीफेलॉन में आपके पास आ जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, क्या आ जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से आप याद रखोगे कंट्रोल, है ना, और कोऑर्डिनेट करता है ये इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को, है ना, इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेशन में लंग्स को कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स यहां से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स यहीं से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा बस कार्डियक रिफ्लेक्स भी यहां से कंट्रोल होता है, ठीक है। और जितना भी रिफ्लेक्स, मेजर और मेजॉरिटी ऑफ द रिफ्लेक्स सेंटर जो है, रिफ्लेक्स ये यहीं से आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, क्लियर है। इसके अलावा आप देखो, आपके पास क्या है भैया, सेरिबेलम, कहां पे, मेटेंसीफेलॉन में। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि हिंड ब्रेन में 3 पार्ट है, एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक सेरिबेलम और एक पोन्स, क्लियर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। सेरिबेलम का हम बात करें तो सेरिबेलम जो है ये भी क्या होगा बेटा, 2 हाफ में बटा होता है ना, डिवाइडेड इन 2 हाफ्स, डिवाइडेड इन 2 हाफ्स, ठीक है। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, यहां पे भी सेरिबेलर, है ना, सेरिबेलर हेमिस्फीयर आपको यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनका जो आउटर होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा कॉन्वोलेटेड होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है। ये क्या होता है, इसमें ऐसा कॉन्वोलेटेड, हाईली कॉन्वोलेटेड होते हैं, फोल्डेड होते हैं, टू एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को वहां पे वो एक्यूमुलेट कर सके, रख सके, है ना, एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन यहाँ पे आ सकता है इस एरिया में, है ना। तो आउटर सरफेस हम लिख रहे हैं बेटा कि आउटर सरफेस इज हाईली कॉन्वोलेटेड,
हाईली कॉन्वोल्यूटेड, है ना। इससे क्या होता है, टू एकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन को एकोमोडेट कर सके, इसके लिए आपको जो आउटर सरफेस इसका है हाईली क्या है, कॉन्वोल्यूटेड है। क्लियर है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये आपका ग्रे मैटर है, जो बाहर की ओर होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है। और अंदर की ओर जो ये मेडुला, अंदर वाला जो रीजन होगा इसको आप बोलते हो व्हाइट मैटर, इसको आप क्या बोलते हो, व्हाइट मैटर। ठीक है बेटा। ग्रे मैटर में क्या है कि न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है वो इकट्ठा हुआ है वहां पे, और न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी के बाद जो एक्सॉन्स हैं वो इधर अंदर की ओर है। तो एक्सॉन में माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ मतलब व्हाइट फैट, इसीलिए अंदर क्या है, व्हाइट मैटर है। और जो सेल बॉडी बाहर की ओर इकट्ठा हुए हैं, तो सेल बॉडी जो इकट्ठा होकर न्यूक्लियस बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका जो कलर आता है वो ग्रेइश अपीयरेंस आता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है। सिमिलर स्टोरी आपको सेरिब्रम में भी देखने को मिलेगा। सेरिब्रम में आउटर में क्या होता है, ग्रे मैटर, इनर में क्या होता है, व्हाइट मैटर। ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं भैया कि सेरिब्रम, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर का रीजन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, कैसा होगा, ग्रे मैटर होगा, है ना। ग्रे मैटर क्यों बोल रहे हैं बेटा, ग्रेइश अपीयरेंस के कारण बोल रहे हैं। ग्रेइश मतलब बुरा नहीं, अपना क्या बोलते हैं, ग्रे कलर का, है ना, ग्रेइश स्लेटी कलर का अपीयरेंस के कारण। ठीक है। और इनर मेडुला, इनर आपके पास क्या है, मेडुला है, और मेडुला में क्या देखने को मिलेगा आपको, व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा, व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। व्हाइट मैटर क्यों दिखता है, व्हाइट में आपको बताया कि एक्सॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं, एक्सॉन में माइलिन शीथ है, व्हाइट फैट है, इसी कारण। क्लियर है। चलो ठीक है, गुड। तो सेरिबेलम में आप देखें कि सेरिबेलम भी दो पार्ट में डिवाइड है, आउटर बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड है टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, और सेरिबेलम क्या करता है भैया, ये आपको बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है ना, टू हेल्प्स इन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है भैया। आपके कान में कोक्लिया, इनर ईयर में कोक्लिया है, कोक्लिया से आपका कान जो कोक्लिया जो है ये इनर ईयर में, वहां से सिग्नल्स जाते हैं, और सेरिबेलम के हेल्प से वो जो आपका कंट्रोल बैलेंस है कि हम सीधा खड़े हैं, मेंटेन हो पा रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर में रह पा रहा है ना, बैलेंस कर पा रहे हैं, वो इससे होता है। किससे भैया, सेरिबेलम से। क्लियर। और लास्ट पोर्शन आपके पास क्या है, पोन्स है, और पोन्स में आपको याद होगा तो आपके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर याद होगा आपको। ठीक है। इतना। इसके अलावा आप एक चीज याद रखो, ब्रेन स्टेम, है ना, क्या बोल रहे हैं, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या है बेटा, ब्रेन स्टेम आपके मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन से मिलकर बना है। बस हैंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, सेरिबेलम नहीं लेना है। ठीक है। ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मिड ब्रेन प्लस क्या लिखेंगे, प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस पोन्स। ठीक है। ये सेरिबेलम नहीं लिए, हेड ब्रेन का दोनों पार्ट लिए, बट सेरिबेलम नहीं लिए क्योंकि वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। तो ब्रेन स्टेम खासकर पूछता रहता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, वीवीआईपी में ले लेना इसको, कि ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ में कौन है, पोन्स है। क्लियर। ये हो गया। इसके अलावा आप याद रखो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेटा, इसमें अंदर की ओर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है ना, अंदर की ओर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, और बाहर की ओर क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। ठीक है भैया। आपको सेंट्रल ब्रेन में सेरिब्रम देखे, सेरिब्रम में क्या बोले, आउटर ग्रे इनर व्हाइट, सेरिबेलम क्या बोले, आउटर ग्रे इनर व्हाइट, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जाओगे तो आउटर व्हाइट इनर ग्रे हो गया।
उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना बेटा ये कि स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो इतना आप देखिए, इसमें से आप रिवीजन करो, इसमें से लगभग जितना है मिनिमम इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आपका ये शॉर्ट क्लास है नीट के हिसाब से, लगभग मैंने जितना आता है क्वेश्चन सब लगभग कवर कर डाला है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कोई दिक्कत हो आप मेरे को पिन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, विल मीट टुमारो।